हेलो डॉक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर में मैं शाकिर रज़ा खान आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और आज का हमारा शो आपकी बात डॉक्टर के साथ। इस शो में आज हम जिस डॉक्टर से मुलाकात लेने आए हैं वो उन डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर मौसम फ़िरके। डॉक्टर मौसम फ़िरके एक साइकेट्रिस्ट है और अवस्थी नगर चौक पे ए स्क्वायर हॉस्पिटल में वेडनेसडे के दिन ये है तो अपना प्रैक्टिस टाइम शेड्यूल रखते हैं। वैसे सर के इसके अलावा भी और भी दूसरे हॉस्पिटल्स में भी प्रैक्टिस टाइम शेड्यूल्स है और उनका आपका उन क्लिनिक भी है। हम ये बताते चले कि डॉक्टर साहब ने एमबीबीएस किया हुआ है और एमबीबीएस के बाद में सर ने एमडी किया है और एमडी सर का जो है वो साइकेट्रिक में किया हुआ है। वैसे तो साइकेट्रिक का नाम जैसे ही हमारे सामने आता है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार साइकेट्रिक मतलब सिर्फ पागल का डॉक्टर, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि साइकेट्रिक मतलब हमारे दिल और दिमाग को विचलित करने वाली बातों का इलाज करने वाला, विचलित करने वाली बीमारियों का इलाज करने वाला एक ऐसा शख्स जो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखता है। अगर हमने दिल और दिमाग के विचलित होने पर और दिल और दिमाग में जिस भी तरह की किसी भी तरह की कोई भी सिम्टम्स हमें नज़र आए और हमने तुरंत किसी भी साइकेट्रिक से कंसल्ट कर लिया तो हम आने वाले वक्त की बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। यही हमारा मकसद है कि हम हर आम आदमी को बड़ी बीमारी से बचाएं ताकि वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि सेहत ही लाख नियामत है। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर मौसम फ़िरके साहब का। डॉक्टर साहब आपने अपने बिजी शेड्यूल में जो वक्त दिया है उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे दर्शकों को आपके नॉलेज से और आज के शो से ऐसी कुछ चीज़ें पता चले कि जिससे कि उनकी रूटीन लाइफ में हो। तो आज आप बताइए कि कैसा मतलब रहा है आपका ये जो जर्नी कैरियर की रही है। आप एमबीबीएस करने के बाद में आपने साइकेट्रिक में है तो एमडी किया है, जबकि आप कार्डियक में जा सकते थे, जबकि आप किसी और भी लाइन में जा सकते थे जहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है। साइकेट्रिक में आपने क्यों सर ये ब्रांच को चॉइस किया? देखिए कैसा है कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन का ज़माना होने की वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। हम देखते हैं कि छोटे बच्चों से लेके यंग लोगों में, बूढ़े लोगों में, सभी में मानसिक तकलीफ़ें हो रही है और मानसिक तकलीफ़ें बहुत ही कॉमन है और इसमें बहुत सारा सामाजिक स्टिग्मा या सामाजिक गलत धारणाएं इससे भी जुड़ी है, जिस वजह से लोग बाहर नहीं आते हैं। साइकेट्रिक फील्ड बहुत ही चैलेंजिंग है बट आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम एक अच्छी खुशी की भरी लाइफ जी सकें, ताकि हमारा शरीर भी हेल्दी रह सके। इसलिए साइकेट्री में करियर करने का मैंने सोचा था और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि सर ने बताया कि आज की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है और इस स्ट्रेसफुल लाइफ में हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए सर ने अपनी चॉइस जो ये रखी अपने कैरियर को लेकर के कि वो लोगों के तनाव को कम करे, उनके दिमाग के तनाव को कम करे, उनके दिल के बेचैनी को कम करे, इसलिए सर ने साइकेट्रिक चुना। सर, जैसा भी आपने बताया कि आज बच्चों को भी टेंशन्स हो रही है, बच्चों को भी स्ट्रेस हो रही है, तो क्या ये कारण है बच्चों में या बड़ों में कि जिसकी वजह से स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है? देखिए कैसा है, पहले है ना एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, घर में चाचा बुआ दादी दादा रहा करते थे। बट अभी बड़े शहरों में न्यूक्लियर लाइफ होती है, मम्मी पापा बच्चे। अभी आज का समय भी इतना महंगाई का दौर है कि दोनों को काम करना पड़ता है, मम्मी पापा दोनों को काम करना पड़ता है। एक जन काम करते हो शायद बहुत तकलीफ़ होती है। इस वजह से क्या हुआ है कि बच्चों के साथ जो समय बिताया जाता था तो वो कम हो गया है। पहले पापा ने डांटा तो बच्चा मम्मी के पास जाके बैठता था या दादा दादी के पास जाके बैठता है, चाचा चाची के पास जाके बैठता था, बट अभी वो ऑप्शन ही नहीं है। इस वजह से क्या हुआ है कि कम्युनिकेशन कम हो जाने की वजह से बच्चों को कम्युनिकेट करने में, अपनी भावनाएं रखने में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहा है। इस वजह से भी बहुत स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरी चीज़, बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल है, टीवी है, तो इन चीज़ों की वजह से भी सोशल मीडिया की वजह से बहुत कंपैरिजन बच्चों के दिमाग में आता है। बड़ी बड़ी इच्छाएं उत्पन्न होती है, जैसे मुझे ये चाहिए, मोबाइल चाहिए, और वो जब पूरी नहीं होती तो बच्चों में चिड़चिड़ आ जाती है।
तो बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से बच्चों में स्ट्रेस बढ़ रहा है, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, उनकी शांति कम हो रही है, उनकी पढ़ाई में के मार्क्स कम हो रहे हैं, होशियार है फिर भी अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से बच्चों में जो है वो स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं। सर क्या यही कारण है कि आजकल बच्चे जो है ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा करते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, मुझे समझ में सब कुछ आता है लेकिन याद नहीं रह पाता? देखिए कैसा है कि जब बच्चे मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप भी जब मोबाइल देखते हो तो आपका अटेंशन स्पैन धीरे धीरे कम होता है। जहाँ आप एक किताब पढ़ते थे वहाँ पे आज आप 1 मिनट का वीडियो भी पूरा नहीं देख सकते हो। जैसे वो छोटे छोटे रील्स देखने में मज़ा आता है, बड़े वीडियो कोई देखता नहीं है, तो लोग तुरंत स्किप कर देते हैं। यही बच्चों के साथ हो रहा है, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं। अब इस वजह से होता है कि अब बच्चों का ध्यान देने की क्षमता कम हो जाती है। बच्चे आधा घंटा 1 घंटा ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। क्यों? उनके दिमाग को आदत पड़ गई ना 30 सेकंड 1 मिनट की। तो इस वजह से बच्चों का जो एकेडमिक रिजल्ट है वो डाउन होते जा रहा है। दूसरी चीज़, जहाँ बच्चे पढ़ के चीज़ें समझ के आकलन करते थे, समझते थे, अभी वीडियो दिखाए जाते हैं कि ये वीडियो देख लो, इससे कविता सीख लो, इससे ये कंसेप्ट सीख लो। तो बच्चों का जो इमेजिन करने की ताकत है, बच्चों का जो आकलन करने की ताकत है, उस पर भी अंकुश लग गया है और उस वजह से भी बच्चों में एकेडमिक डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। बहुत ज़्यादा चंचल है, एक जगह बैठते नहीं हैं। कुछ बच्चे बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, जिस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो ये बहुत सारे कारण हैं आजकल के बच्चों में जिस वजह से बच्चों का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो कम होता जा रहा है। सर ने जैसा अभी 2 बात कही है और दोनों बातें हमारे समाज के लिए नुकसानदेह है, इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे कि सर की कही हुई इन दोनों बातों पर गौर करें अपने अपने परिवार के अंदर में। जैसा कि सर ने कहा कि पहले के ज़माने में हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हमारे बच्चों को उनके दादा दादी भी देखने मिलते थे, उनके बड़े पापा बड़े मम्मा भी होती थी, उनके चाचा चाची भी होती थी। एक कंबाइंड फैमिली होने की वजह से, जैसे सर ने कहा कि अगर एक तरफ डांटा तो बच्चा दूसरी तरफ जाके अपने अंदर से वो चीज़ निकाल पाता था। आज न्यूक्लियर फैमिली की वजह से तो आप अपने अपने परिवार के बारे में सर की इस सजेशन पे गौर कीजिए और न्यूक्लियर फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए जॉइंट फैमिलीज़ को। दूसरी बात सर ने ये कही कि जैसा बच्चों को छोटे उम्र से ही हम लोग ये दे रहे हैं, हाथ में फ़ोन मोबाइल्स दे रहे हैं। जैसा कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो माएँ मोबाइल दे रही है, बच्चा है तो खेल नहीं रहा है तो माएँ मोबाइल दे रही है कि उसके ऊपर कविता, जैसे सर ने कहा कि कविता लगा दिए, कुछ लगा दिए, वो इंटरटेनिंग, और उसका धीरे धीरे IQ कम हो रहा है। तो हमारे वीडियोज़ और हमारे पूरे प्लेटफॉर्म का पर्पज़ ही यही है कि हम आम आदमी में उसके सेहत के प्रति जागरूकता पैदा करें। तो हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल मंच के ऊपर में आप इस वक्त जो शो देख रहे हैं, उस शो का नाम है आपकी बात डॉक्टर के साथ। और आज आपकी बात डॉक्टर के साथ में मैं शाकिर रज़ा खान, आप जिस डॉक्टर से मुखातिब हो रहे हैं उनका नाम है मौसम फ़िरके। मौसम फ़िरके साहब जो एक साइकेट्रिस्ट है, और साइकेट्रिस्ट होने के नाते आज हम सर से कुछ ऐसे सवाल पूछने जा रहे हैं जो आपके और मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। वो सवाल ऐसे है कि सर आज के वक्त में नींद को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं। अक्सर बेशतर लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई मेरे को नींद ही नहीं आती। अक्सर लोगों का कहना ये होता है कि मैं सोने की कोशिश करता हूँ, बिस्तर पे चला जाता हूँ, लेकिन 2-2 घंटे तक के सो नहीं पाता हूँ। तो सर क्या वजह है जो नींद का शॉर्टनेस होता चला जाना एक हेल्दी लाइफ में क्या उसका असर करती है? देखिए कैसा है कि पहले जैसे ही शाम हो जाती थी सब लोग घर आ जाते थे, अपने परिवार के साथ समय बिताते थे और सो जाते थे खाना खा के। बट अभी क्या होता है, काम बहुत लेट चलते हैं, 9 बजे तक तो काम ही करते हैं, उसके बाद भी समय मिला इसलिए मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि आजकल जो नींद कम हो रही है कि हमारे दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता है। अभी दूसरा, जब हम मोबाइल देखते हैं तो वो जो उजाला है मोबाइल से जो हमारे आँखों पे गिरता है, तो इस वजह से ना हमारे दिमाग का मेलाटोनिन कम हो जाता है। अभी ये मेलाटोनिन जो है ये पदार्थ हमारे नींद के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इस प्रकार से अगर वो मेलाटोनिन कम हो जाता है तो फिर नींद आने में, लगने में या मेंटेन होने में बहुत दिक्कत होता है, सुबह फ्रेश नहीं लगता है। तो सबसे बड़ा कारण आज की दुनिया में अगर कुछ है नींद न लगने का तो वो है मोबाइल। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है नींद न लगने का वो है कि आजकल है ना लोग चाय कॉफ़ी का सेवन बहुत बढ़ गया है। उत्तेजक पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इनका सेवन बहुत बढ़ गया है। तो ये जो चीज़ें चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, सिगरेट, ये अपने दिमाग को अलर्ट कर देती है।
अभी अगर समझो आप 4-5 बजे के बाद इनमें से किसी भी चीज़ का अगर सेवन करते तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा, और अगर आपका दिमाग अलर्ट हो गया तो वो सोएगा कैसे। तो दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 4-5 बजे के बाद में इन सब चीज़ों का सेवन हमें रोकना चाहिए ताकि हमें नींद आए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल क्या होता है कि हमारे घर में हम है ना सोते तक काम करते रहते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, सोते वक्त तक अगर आप काम करोगे तो दिमाग में वही घूमते रहेगा, जैसे आप बेड पे जाओगे तो वही विचार आएंगे, और वो विचार आने की वजह से नींद नहीं आएगी। अरे ये करना था, वो करना था, यहाँ पे ऐसा किया रहता तो बेहतर होता, यहाँ पे ऐसा किया रहता तो अच्छा रिजल्ट आता। तो इस वजह से भी आपको तकलीफ़ होती है नींद आने की। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से नींद की प्रॉब्लम होती है। तो सर ये कारण जो अलग अलग है, जैसे आपने कहा कि 4-5 बजे के बाद में ऐसे कोई भी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, खर्रा, तंबाकू, जो है तो आपको शरीर को तो नुकसान पहुंचाते प्लस नींद में भी आपके है तो खलल पैदा करते हैं। तो ये 4-5 बजे के बाद से ये सेवन बंद कर देने वालों के लिए क्या उसमें सुधार आने की कोई गुंजाइश है? ज़रूर। अगर आप 4-5 बजे के बाद चाय कॉफ़ी नहीं पियोगे तो नींद अच्छी आएगी, सुबह उठोगे तो फ्रेश लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा। तो सर जैसे आपने मेलाटोनिन का जिक्र किया, तो ये हर व्यक्ति में हर उम्र में सेम ही होता है या कुछ डिफरेंसेस होते हैं? मेलाटोनिन हमारे एक पिनियल ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला पदार्थ है, हार्मोन है, वो हम सभी में पाया जाता है। बट आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें वो मेलाटोनिन का प्रमाण कम होते जा रहा है, जिसका डायरेक्ट असर हमारे नींद पे होता है। नींद पे हुआ इसलिए फिर हमारे ब्रेन पे, मन पे और फिर पूरे दिनचर्या पे उसका असर हो जाता है। तो दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया अभी कि हमारे जो नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण है कि हम एक तो 4-5 बजे के बाद में ये सारी चीज़ों का, चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, वो भी एक है। दूसरा ये है कि हम लेट तक काम करते वक्त में मोबाइल वगैरह का जो ये करते हैं वो भी है। लेकिन सर लाइफ तो ऐसी हो गई है कि अभी उसके बगैर गुजारा नहीं होता, क्योंकि कई सारे लोगों के काम ही उस पर डिपेंड हो गए हैं। मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, ये सब गैजेट के ऊपर ही वो बिज़ी हो गए हैं। घर की महिलाओं को भी अपने घर के काम निपटाते 10-11 बज जाते हैं। तो इसमें क्या अल्टरनेट सॉल्यूशंस क्या निकाला जा सकता है, क्या उसका ये किया जा सकता है सर? देखिए, आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप इस प्रकार से मोबाइल यूज़ करोगे तो इससे नुकसान आपका है। आपकी नींद खराब होगी, आपका मन खराब होगा, मानसिक तकलीफ़ें होगी। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों के काम मोबाइल पे होते हैं, लैपटॉप पे होते हैं, बट आप ये जानने की कोशिश करो या ये सोचने की कोशिश करो कि कितने काम ज़रूरी है और कितने काम ज़रूरी नहीं है। और आप शाम को 8 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद कितने जो काम ज़रूरी नहीं है वो मोबाइल पे कर रहे हो, लैपटॉप पे कर रहे हो, वो तो कम कर सकते हैं। अगर उतना भी कम कर दिया तो भी आपकी लाइफ सुधर जाएगी। ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि दिन भर मुझे मोबाइल देखने का समय नहीं मिलता, इसलिए मुझे अभी मोबाइल देखना है। तो इससे तो हम मोबाइल तो देख लेंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, बट नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ जाएगा। सर जैसा कि डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ने की जो आपने बात कही है, तो मोबाइल देखने का ये भी कारण बहुत सारे लोग जो आप बोल रहे हैं वो सही भी है कि भाई मैं दिन भर बिजी था और मैं अब क्या करूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस कम करना है इसलिए मैं रील देख ले रहा हूँ, मोबाइल देख ले रहा हूँ। तो अल्टरनेट क्या है सर, फिर स्ट्रेस कैसे अल्टरनेटली कम किया जा सकता है? जैसे आप घर पे आ गए 8:30-9 बजे, अपने बच्चों के साथ समय बिताओ, अपनी पत्नी, अपने हस्बैंड, उनके साथ समय बिताओ, उनके साथ चर्चा करो, बातें करो। इससे भी तो स्ट्रेस रिलीफ होता है। हम क्या करते हैं मोबाइल पे, जो अपने पास में नहीं, दूर बैठे उनके साथ में चर्चा करते हैं, व्हाट्सएप पे बातें करते हैं। उससे अच्छा जो हमारे पास में है उनसे बातें करो। आपके जो रिश्ते हैं वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका जो बॉन्डिंग है वो अच्छा हो जाएगा, आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। काफ़ी फ़ायदे हैं, राइट। और मोबाइल दूर होगा तो उससे जो फ़ायदे होने वाले वो अलग, नींद अच्छी आएगी, आपका माइंड में फ्रेश, सुबह उठने के बाद फ्रेश ज़्यादा लगेगा। तो अल्टरनेटिव है वो आपको ढूंढना ज़रूरी है कि मैं अगर मोबाइल यूज़ ना करूँ तो क्या कर सकता हूँ। अगल बगल में देखिए जो इंसान है उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ भावनाएं शेयर कीजिए, उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा।